Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of top interview 150. So next problem है हमारा intervals का next problem merge intervals. तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको दे रखा है एरे ऑफ इंटरवल्स, जहाँ पे इंटरवल्स आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग आई एंड इंड आई. और आपको क्या करना है, इसमें जितने भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स आपको मिलते हैं उन सारे को मर्ज करके एक सिंगल इंटरवल बनाना है. ओके, इस तरह से आपको जितने भी नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स बनेंगे उन सारे को आपको रिटर्न करना है. तो हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो मैंने ले लिया यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं और एक्स्ट्रा 2 एग्जाम्पल, ताकि हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकें. तो यहाँ पे देखो 1 3 दे रखा है, 2 6 दे रखा है, 8 10 दे रखा है, 15 18 दे रखा है. तो पहले तो समझो कि मर्ज इंटरवल्स का मतलब क्या होता है. देखो इंटरवल्स बोले तो आपका समझो एक ड्यूरेशन जहाँ पे एक स्टार्टिंग टाइम है और एक एंडिंग टाइम है. ठीक है एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, ये टाइमिंग है. अब आपको देखना है कि इस टाइमिंग के बीच कोई और इंटरवल स्टार्ट तो नहीं हो रहा है. अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ओवरलैप कर रहा होगा. यहाँ पे स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा तो फिर ओवरलैप कर रहा होगा. यानी इन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कहीं से भी स्टार्ट होता है तो डैट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है. तो अपने को क्या करना है उस केस में, देखना है कि मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट कहाँ पे जा रहा है और मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है. इसको ऐड करके हमें क्या करना है, एक इंटरवल्स नया बना लेना, ताकि उसमें सारे जो हैं अपने ओवरलैप्ड इंटरवल सारे कवर हो जाएं, है ना. हम एक्स्ट्रा ना रखें, हम एक ही इंटरवल में सबको दिखाएं. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरवल्स को मर्ज करेंगे. तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंटरवल्स इसके बीच स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए आप क्या करो ना, इसको सॉर्ट कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट वाइज सॉर्ट कर लो. इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग कहाँ कब, मतलब लगातार अगला, मतलब अभी कोई स्टार्ट हुआ इंटरवल तो उससे जस्ट बाद कौन सा स्टार्ट होगा, उसके जस्ट बाद कौन सा स्टार्ट हो सकता है, उसके जस्ट बाद कौन सा स्टार्ट हो सकता है. तो आप सॉर्ट कर लोगे तो आपको आसानी होगी फाइंड करने में, और आपको इससे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सा ओवरलैप्ड है. तो यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जांपल में देखो, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे. 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 15 है. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि दे क्या रखा है, अपने को फर्स्ट इंटरवल दे रखा है कि 1 से स्टार्ट होता है और 3 पे जाके ख़त्म हो रहा है. ठीक है, फिर ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, यानी इनके बीच स्टार्ट हो रहा है, 2 पे स्टार्ट हो रहा है और जाके कहीं पे 6 पे ख़त्म हो रहा है. यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, एक नया इंटरवल बना लेते हैं. यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देते हैं और 6 तक, यहाँ पे मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट है, 6 तक जाएगा. ये इंटरवल में ये दोनों कवर हो गया. अब अगला है 8 10. 8 10 इनको कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके बीच कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है. 8 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी 6 के बाद हो रहा है. अगर 6 के अंदर होता या 6 पे होता तो हम मर्ज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके बाद स्टार्ट हो रहा है. फिर यहाँ 15 18 है, 15 भी इसके बाद होगा और 18 यहाँ पे कहीं पे होगा. यानी ये दोनों आपका नन ओवरलैप्ड है. तो आप 8 10 रखोगे और यहाँ पे 15 और 18 रखोगे. ओके, तो ये हमने फाइंड किया, यही हमारा फाइनल आंसर भी है. अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है और 4 पे एंड हो रहा है. ओके, और अगला इंटरवल जो है ना, ये भी आपका सॉर्टेड में ही दे रखा है, ये 1 पे है, ये 4 पे है, असेंडिंग ऑर्डर में है. और अगला जो है ये 4 पे स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना इसी पे स्टार्ट, मतलब इसके ख़त्म होने से पहले ये स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे दोनों कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक इंटरवल बनाएंगे जहाँ पे 1 लेंगे और ये 5 लेंगे. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, दूसरा एग्जाम्पल लिया है. ओके, यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही इंटरवल्स आपके क्या मर्ज हो सकता है एक से ज़्यादा इंटरवल्स मर्ज हो. तो इसलिए हमने ये थर्ड एग्जाम्पल ले रखा है जहाँ पे हमने दिखाया है कि एक से ज़्यादा क्या है, इंटरवल्स मर्ज हो सकता है एक साथ में. ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है, और ये 4 पे स्टार्ट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, 9 पे जाके ख़त्म हो रहा है. तो ये
क्या होगा ना, ये तीनों मर्ज होगा। तीनों जब मर्ज होगा ना तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा और 9 आपका मैक्सिमम एंड पॉइंट है, तो ये 9 होगा। ठीक है, ये 1 9 होगा, क्योंकि आप 1 3 और 1 3 2 5 को मर्ज करोगे तो 1 5 बनेगा, और 4 उसके बीच स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 9 को करोगे तो 1 9 हो जाएगा, फिर 10 15 इसके बाद है तो 10 15 यहाँ पे बनेगा, और 15 18 है, ये 15 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 18 पे जा रहा है, तो 15 इसमें ये वाला भी ये कॉमन पॉइंट है, इसलिए 10 to 18 होगा फाइनली। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब इस केस में देखो अपने को सॉर्टेड नहीं दे रखा, एरे में कहीं पे भी नहीं लिखा है, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये सॉर्टेड दे रखा है, तो इसलिए आपको सॉर्ट करके भी देखना होगा पहले। तो इस एग्जाम्पल में हमने ले रखा है जिसमें आपका एरे सॉर्टेड नहीं है, तो आप सॉर्ट कर लो। पहले 110 होगा, ठीक है, 110 होगा, उसके बाद क्या होगा 2 3 होगा, उसके बाद आपका 4 5 होगा, 4 5 के बाद 8 9 होगा। ठीक है, सॉर्ट कर लिया हमने। अब देखो ये इंटरवल देखो 1 पे स्टार्ट हो रहा है, 10 पे एंड हो रहा है, और ये 2 3 इसके बीच ही स्टार्ट कहीं पे हो रहा है, 4 5 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 8 9 यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट हो रहा है, यानी ये सारे इसके अंदर ही स्टार्ट हो रहे हैं और अंदर ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 होगा, एंडिंग पॉइंट भी 10 रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक तरह से तो आपको समझ में आ गया कि अपने को सॉर्ट करना है, सबसे पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे, मर्ज करने का डिसीजन हम कैसे लेंगे। तो मैं पहले दिखाती हूँ कि दो इंटरवल्स को हम मर्ज कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 3 है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये सॉर्टेड ही है, आपने सॉर्ट कर लिया मान लो। अब 1 3 है और 2 5 है, इनको पहले मर्ज करते हैं। 1 पे स्टार्ट और 3 पे एंड। अब ये 2 यहाँ है और ये 5 है, दो जो है इंटरवल्स वो तब आपके मर्ज होंगे जब आपको पता चलेगा कि देखो ये तो पता है ना कि ये सॉर्टिंग में है, यानी 1 के बाद 2 आएगा, तो ये तो आपको पता है। लेकिन आप ये देख लो क्या इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या इसके अंदर का है, 1 3 के बीच का है, या 3 पे भी है, तो ये क्या होगा, मर्ज हो सकता है। तो यहाँ पे 2 क्या है, 3 से कम है, इसके एंडिंग पॉइंट से कम है, यानी इसके ख़त्म होने से पहले ये स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ये दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे, मर्ज करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, इसका 1 होगा, इस वाले का होगा, और यहाँ पे हम आए इसको कर रहे हैं मर्ज, तो यहाँ पे इन दोनों में मैक्सिमम कौन होगा, हो सकता है। देखो इस केस में आपने देखा 110 था, तो मैक्सिमम 10 था, इसलिए हमारा फाइनल आंसर 110 आया था, और उसके बीच सारे इंटरवल्स कवर हो गए थे, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, आपका एंडिंग पॉइंट 5 होगा, मैक्सिमम दोनों का 1 5 हुआ। अब अगला 4 9 कर रहे हैं, 4 9 को आप कहाँ किससे करोगे, इससे मर्ज करोगे। 1 5 को आप क्या करोगे, 4 9 से करोगे, 4 यहाँ पे होगा, 9 यहाँ पे होगा, तो 5 से इसका जो एंडिंग पॉइंट है, जो अगला अपना है 4 9 जिसका स्टार्टिंग 4 है, वो क्या है, इस 5 से कम है, यानी इसके ख़त्म होने से पहले स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए फिर मर्ज होके फाइनली क्या बनेगा, 1 9 बनेगा। ठीक है, 1 9 बनेगा। अब 10 15 है, 10 इज़ ग्रेटर देन 9, इसका मतलब इसके ख़त्म होने के बाद ही ये स्टार्ट होगा, तो 10 15 तो रहेगा भाई। लेकिन जब हम अगले इंटरवल पे जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि 15 पे स्टार्ट हो रहा है और इसका जो एंडिंग है ये 15 पे है, तो ये दोनों मर्ज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनली जो बनेगा अपना स्टार्टिंग 10 रहेगा और ये 18 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं क्या करती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसे हम कोड के थ्रू कैसे करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये हमारा अप्रोच है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको मैं इरेज कर लेती। ठीक है, तो क्या करते, इरेज कर लेते हो। अब इस एग्जांपल को हम लिख लेते हैं। हमने सॉर्ट करा है, सॉर्ट करके अपने को मिलेगा ये। ठीक है, 4 9 10 15 और 15 और 18। ठीक है, अब ये आपका स्टार्टिंग है, स्टार्ट है, कोई भी इंटरवल है उसका स्टार्ट है। ठीक है, और आई अपना ले लेते हैं यहाँ पे, और जे लेते हैं अगला। ओके, और अपने को अभी पता नहीं कि जो अगला है वो मर्ज होगा या नहीं होगा, तो अभी हम मर्ज इंड कहाँ पे जाएगा, ये हम मान लेते हैं किसको, इसके लास्ट को, 3 को भी मान लेते हैं। ठीक है, अब अगला इंटरवल आपका मर्ज होगा या नहीं होगा, ये आप डिसाइड कैसे करोगे।
देखो क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से कम या इक्वल है, कम है, यानी ये आपका मर्ज होगा। अगर मर्ज होगा तो ठीक है, आई को हम यहाँ ले आते हैं, जे को यहाँ ले आते हैं, और मर्ज इंड क्या होगा, देखो 3 और 5 में मैक्सिमम कौन है, 5 मैक्सिमम है, तो 5 यहाँ पे हम रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चेक लेते हैं, हो सकता है कि अगला इंटरवल भी अभी आपका मर्ज हो। तो यहाँ पे देखो मर्ज इंड 5 है, ठीक है, और ये 4 है, 4 आपका क्या है 5 से कम है, यानी ये भी आपका क्या है मर्ज होगा। अगर मर्ज होगा तो आपका क्या होगा, ये 9 मर्ज इंड होगा या 5 होगा, 9 होगा, तो 9 अपडेट कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम है, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 9 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या आपका जो है एंडिंग पॉइंट जो है, अभी तक आपने जो भी इंटरवल बनाए हैं उसका जो एंडिंग पॉइंट है 9, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट इससे कम है क्या, नहीं, इससे ज़्यादा है, यानी ये इंटरवल अभी तक जितना भी बना है ना आपका, मर्ज होके या नहीं मर्ज होके, उससे उसमें तो ये नहीं होगा। तो अभी तक जो भी बनाया ना उसको इंसर्ट कर लो। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 1, तो ये स्टार्ट हमने अभी यहाँ पे ही रखा है, तो इसको 1 ले लेंगे, इसका स्टार्ट का पहला वैल्यू जो है 1 ले लेंगे, और मर्ज इनसे ले लेंगे कि ये 9 पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे ले आना है, स्टार्ट को यहाँ पे ले आना है, फिर से आई यहाँ से स्टार्ट होगा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो इंटरवल है जहाँ से आप स्टार्ट होगा फिर से, उसका जो एंडिंग पॉइंट है इसके इक्वल है इसके स्टार्टिंग से, यानी ये भी मर्ज होगा, मर्ज होगा, उसके आगे तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे 10 स्टार्टिंग होगा और 18 आपका एंड होगा, तो ये फाइनली 10 और 18 बनेगा आपका। तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक बारी कोड दिखा देती हूँ। तो हमने क्या किया, एन फाइंड कर लिया, इंटरवल्स का साइज, उसके बाद हमने सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे सॉर्ट करोगे ना 2D एरे को, तो ये फर्स्ट नंबर के बेसिस पे ही पहले सॉर्ट करता है, फिर सेकंड नंबर, अगर फर्स्ट नंबर इक्वल है तो उस केस में सॉर्ट करता है सेकंड नंबर को। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, सॉर्ट कर लिया है। अब वेक्टर आंसर ले लिया हमने, क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का 2D वेक्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2D वेक्टर आंसर ले लिया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट 0 किया है, स्टार्ट आपका लेस देन n होना चाहिए, आई स्टार्ट पे होगा और जे आपका स्टार्ट प्लस 1 पे होगा। ठीक है, मर्ज इन हमने क्या किया, स्टार्ट का जो है सेकेंड वैल्यू वो ले लिया हमने। ओके, अब जे अपना लेस देन n होना चाहिए और मर्ज इन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इंटरवल्स J0, यानी अगले इंटरवल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे अगर मर्ज इन ग्रेटर है एंड इक्वल है, तो उस केस में हमारा मर्जिन देखेंगे दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, जे आई पे जो वैल्यू है वो, या मर्जिन जो पहले से था, और हम आई प्लस प्लस करते जाएंगे, जे प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक ये कंडीशन आपका फुलफिल होता रहेगा। अगर नहीं हो रहा तो हम क्या करें, आंसर में इंटरवल्स का स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे, और मर्ज इन जो होगा वो इंटरवल जो भी आपने मर्ज करे हैं उसका एंडिंग पॉइंट है, तो आप यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, और स्टार्ट को फिर से आप i+1 से स्टार्ट करोगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस एरे के थ्रू आउट एरे आप ट्रैवर्स कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे इसकी कम्प्लेक्सिटी ON होगी, और हमने एक्स्ट्रा स्पेस, तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा स्पेस भी हमने यूज़ कर रखा है, तो ये आपका आउटपुट एरे है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।